अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स के ओनर एम ए रशीद अहमद को जान से मारने की धमकी। तफसीलात के मुताबिक अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स के ओनर एम ए रशीद अहमद को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। रशीद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें कुछ दिनों से रिवॉल्वर से गोली मारने की भी धमकी दी जा रही है। उन्होंने पूरे वाक़े की तफसीलात मीडिया के सामने रखी और मुतालिका अथॉरिटीज से इंसाफ और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई करने की भी अपील की है। आइए सुनते हैं एम ए रशीद अहमद का ये बयान। आपके ऑफिस यहाँ पे पीछे थे, तो अब यहाँ पे डालने की वजह क्या है? जी, ये नई ऑफिस की वजह ये है कि पीछे अभी जैसा कि दावत में मेरे पास जो हुज्जाज इकराम जो आ रहे थे वो गाड़ी पीछे रख रहे थे, कार वगैरह थे, उसको वहाँ पे जिनके पास हम पहले थे, हम समझ रहे थे वो मकानदार हैं, उनके जरिए हमारे को 10 साल धोखे में रखा गया। 10 साल धोखे में रखा गया। 10 साल से मैं वहाँ पे हूँ, उनको किराया दे रहा हूँ। असली मकानदार सामने आ गए, बोले भाई आप कैसा ले सकते हैं वहां से, उन्होंने ही नहीं मकानदार। मतलब फिर आप कहाँ थे 10 साल? उन्होंने लंदन में थे। ठीक है, शहर के मारूफ बड़े लोग हैं, मैं नाम लेके उनका मीडिया में नहीं बोलना चाहूंगा नाम, शहर के बड़े लोग हैं, लेकिन लंदन वगैरह में थे उन लोग। तो बोले भाई हम फैमिली के साथ लंदन में थे, हमारे कई सारे प्रॉपर्टीज है, 100 प्रॉपर्टीज हैं शहर में, 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है उनके। नाम बोलूंगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे भाई उनके। उन्होंने बोले भाई मैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बात करके एग्रीमेंट कर लिया हूँ। उनके ऊपर 420 का और मजीद कुछ सेक्शन डाल के FIR हो चुकी है जो मकानदार थे, और वो आपस में उन दोनों के इख्तिलाफात में मैं मजीद परेशान नहीं होना बोल के उस वजह से इस तरफ आ गया हूँ। तो मैं 10 साल से जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ तकलीफ दिए, शरारत करते रहे, करा रहे, हमारे को भी काफी नाजायज तकलीफा दिए। उसके बावजूद तिजारत का मामला था इसलिए हम वहीं पे टिके रहे, लेकिन अब हद से पानी ऊपर हो गया था। बार बार मर्डर कर देने की धमकी, ठीक है, बार बार परसों मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दिए, गाली गलौज, गाली गुफ्तार, ठीक है, बार बार बंदूक निकाल के गोली मार देने की धमकी ये दे रहे थे। मैं FIR कर दी हूँ, PS में हो चुकी है FIR, वो जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। इसमें हमारे तेलंगाना पुलिस और हमारे सर्कल इंस्पेक्टर साहब यहाँ के पुरुषोत्तम साहब वगैरह पूरे कोऑपरेट किए हैं, ACP साहब, DCP साहब, मैं यहाँ तक कि शिल्पावली मैडम जो है, जो एडवोकेट मोहिउद्दीन साहब के जो मर्डर के मामले में जो देख रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी सीरियस एक्शन लिया। CP साहब के पास गया, मैं वहाँ पे लिख के दिया, CP साहब खास तौर पे फोन करके बोले CI साहब को, यहाँ के पुरुषोत्तम साहब को, सीरियस एक्शन। रिकॉर्डिंग से? जी हाँ, जी हाँ, है मेरे पास, प्रूफ्स हैं उसके, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, मैं बताया। उसके बावजूद उसी की बुनियाद के ऊपर FIR हुई है उनके ऊपर। फिर बार बार तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो लाइसेंस कौन सी नहीं मालूम हुआ उसके बारे में, उसमें नहीं गया तफसीलात में, ठीक है। बार बार बंदूक निकालना, डराना, इस तरह से चीजें कर रहे थे। मैं ठहरा ताजिर आदमी, ठीक है, हज और उम्रे का काम करता हूँ सीधा सीधा जमाने से। पूरे एबिट्स के सराउंडिंग में कहीं भी कोई भी दुकान, छोटे बड़े, किसी को भी पूछे मेरे बारे में, एक क्या बोलते राय बराबर जो है शिकायत नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और उन्हीं वही वो साहब के बारे में पूछेंगे किसी को जो है उनके ताल्लुक से गाली गुफ्तार के साथ साथ बड़े बदतमीज, और उन्होंने उनके बेटे दोनों, मुस्तफा नाम है और उनका नाम है अब्दुल सत्तार। उन्होंने बोले कि भाई हमारे, मेरे को बार बार बोलते मैं दाऊद इब्राहिम डॉन के साथ रहा हूँ वहाँ पे, तुम्हारा नहीं मालूम है कितने लोगों का ठिकाने लगा दिया। क्या मतलब है उसका नहीं मालूम है, कितने लोगों को ठिकाने लगा दिया, तुम्हारा भी काम कर देता हूँ, ठिकाने लगा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे धमकियां दे रहे, तो मजबूरन मेरे को ऑफिस इस तरफ खोलना पड़ा। ये एग्जैक्ट लोकेशन बोलिए ऑफिस का आवाम में? अभी जो है एबिट्स MPM मॉल, बिग बाजार, और पहले जो ऑफिस थी MPM मॉल के पीछे सत्तार प्लाजा बोल के है, ठीक है, काफी बड़ी बिल्डिंग है वो, सरी तकरीबन माना जाता 70-80 करोड़ की बिल्डिंग है वो, ठीक है। 30-40 मर्गियां हैं, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। नाजायज हॉस्टल भी चला रहे वहां पे उन्होंने, बिना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और मालूम करा मैं, पूरा EC सब निकाला, तो जो पूरे उनके फेक डॉक्यूमेंट्स, असली मकानदार डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं भी शहर के बड़े वकील साहब के पास में दे के रखा हुआ हूँ, तो कोई पूरे उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रियां वगैरह EC में पूरे फेक रजिस्ट्रियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इस वजह से मेरे को मजबूरी नजर आना पड़ा। कल के दिन अगर मैं बच्चे वाला हूँ, काम ताजिर आदमी हूँ, मक्का मदीना अगर आना जाना लगा है मेरा, कल के दिन मेरे को अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ सत्तार बिन सालम और उनका बड़े साहिबजादे मुस्तफा और सलमान, ये 3 लोग जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि मेरे शहर में कोई, अल्लाह करे, में कोई अभी तक कभी कोई दुश्मन नहीं है। सब मेरे खैर खा हैं, मतलब वेलविशर्स हैं, सिवाय ये लोगों के। अब तक मेरे कोई दुश्मन नहीं थे, लेकिन लोग बार बार दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, बार बार घूरना रोडों के ऊपर, जो सो दूसरों से जो सो मतलब लड़ने लगाने की कोशिश करा, लड़ाई लगाने की, बार बार मर्डर की धमकी, बार बार मर्डर की धमकी दे रहे हैं वो लोग।
तो मैं मीडिया के जरिए इत्तला देना चाहूंगा कि इसके जिम्मेदार, ठीक है, सत्तार बिन सालम और उनकी फैमिली रहेंगी, ठीक है। और मैं इस बार बार सीआई साहब को उन लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा उन लोगों भी मसरूफियात की वजह से ढील कर रहे हैं, वो वजह पता नहीं, आप लोग समझ सकते हैं बात क्या वजह से ढील कर रहे हैं, ढील छोड़ी जा रही है उन लोगों को मालूम नहीं है, मगर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब 50 वक्त में जा चुका हूँ पीएस को है, तो आप लोगों से दुआ है। अरबिल सालम, ठीक है, मुस्तफ़ा और सलमान, ये लोग हैं एसी गार्ड के हैं, रहने वाले हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उन लोगों का, उनकी वजह से मेरे को जान का थ्रेट है, कल के दिन कुछ भी होता तो आप लोग भाई देखें।